सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार, अगर मैं देश और विदेश की बातें करूँ तो क्या बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं? देखिए भारतीय, स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि आज हमें सबसे पहले मौसम की बात करनी चाहिए और मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मूसलाधार बारिश हो सकती है दिल्ली और एनसीआर में। रात को जो बारिश हुई है उससे जल भराव हुआ है कई जगह पर और उसको लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलावा नोएडा और गुड़गांव की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं, इस समय लोग जाम में फंसे हुए हैं। जो स्पीड है वाहनों की वो कम हो गई, तो निश्चित तौर पे इसका जो असर है वो हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है। अगर हम और बड़ी खबर की बात करें तो पूरी दुनिया की निगाह इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो संसद है, जो सबसे बड़ी पंचायत है, उस पर है। 16 घंटे जो है लोकसभा में चर्चा हुई है और आज विशेष चर्चा होगी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के सवालों के जवाब दिए और विपक्ष के नेताओं की तरफ से सवाल दागे गए, उसको लेकर तमाम तरह का एक लोकतंत्र जो है, नई चीज़ें निकल के आई हैं। और जब चीज़ें मतती हैं तो उसके बीच से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर तय है कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो सेना है उसका शौर्य बढ़ा है। उसकी प्रशंसा तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने भी की है। और अगर हम बात कर लें केवल एक सांसद की, दीपेंद्र हुड्डा की, अगर दीपेंद्र हुड्डा के स्टेटमेंट को देख लें तो उन्होंने निश्चित तौर पे सेना का शौर्य बताया है। लेकिन वहीं सरकार पर भी, सरकार के कुछ जो कूटनीति है, सरकार की जो रणनीति है, उस पर कुछ न कुछ सवालिया निशान खड़े हुए हैं। और उसको लेकर तमाम जो कल जिस तरीके से चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के जो नेता हैं उनको जवाब देंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, उस ऑपरेशन सिंदूर की स्थान पर जिस तरीके से जो भी कार्रवाई हुई, जिस तरीके से जो भी दौर हुआ, उसको लेकर तमाम जो परिस्थितियां हुई, इन परिस्थितियों के बारे में आज निश्चित तौर पर चिंतन मंथन मनन किया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर जो है और ये जो हालात और परिस्थितियां बनी हैं, उस पर राज्यसभा में भी चर्चा का जो है वो समय मुकर्रर किया गया है। सरकार की तरफ से जहां बचाव की रणनीति अपनाई जा रही है, वहीं इस पर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। पूरी देश और पूरी दुनिया की निगाह शायद भारतीय संसद पर है और संसद में किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज इसी के आसपास मुझे लगता है कि भारतीय देश जो है वो में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजहर हुसैन जुड़ गए हैं श्रीनगर से और हमारे साथ सचिन पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से, हमारे संवाददाता। सचिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए वाराणसी कि अगर मैं खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं, क्योंकि अभी वैसे भी वो चर्चा में है। आज दूसरा दिन दौरे का है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए सचिन से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजहर, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, भारतीय मॉनसून सेशन के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके से पूरी तरीके से रोशनी डाली, लेकिन इसके बाद में जो राज्यसभा मेंबर या मेंबर पार्लियामेंट जो कश्मीर से हैं, अगर रहुल्ला की जानिब से एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर और स्पष्ट कहा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जितने भी बेगुनाह बंद है, ये राज्यसभा, ये मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला का कहना है कि जिसमें काफी सारे जो व्यक्ति है वो बंद है, अगर बेगुनाह कोई बंद है उसको छोड़ा जाए। और साथ ही साथ अगर पुलवामा अटैक होता है तो पुलवामा अटैक के बाद में नेशनल हाईवे के काफी सारे इलाकों में जो है जगह जगह पे गाड़ियां रोकी जाती हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेगुनाहों को ज्यादा सजा लगती है। तो इस हवाले से उन्होंने साफ और स्पष्ट वहां पे कल सेशन में कहा। और दूसरी जानिब से अगर हम मेंबर पार्लियामेंट जो है मियां अल्ताफ की बात करें तो मियां अल्ताफ लारमी ने भी साफ तौर पे कहा कि जम्मू में जो इंसिडेंट पेश आया जिसमें गुज्जर लड़के की जो हलाकत पेश आई, और उसके बाद में हालांकि पुलिस ने उस समय जो है पुलिस के दो जो व्यक्ति हैं उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, एसआईटी बिठा दी गई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है यकीन दहानी दी गई कि इस पे जो है निपस्त जो है जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी मेंबर पार्लियामेंट ने कल सेशन में भी ये कहा कि अगर कोई भी गुजर लड़का जो है अगर उसकी हलाकत होती है तो इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी खबर
खबर अगर अहम खबर की बात करें, दूसरी जानिब से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जम्मू क्षेत्र के तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्टों में, जिनमें साफ तौर और स्पष्ट कहा कि मजीद जो लैंग्वेजेस है आपकी बात जो स्ट्रीम्स में लाने की ज़रूरत है, जिसमें उर्दू है, कश्मीरी, गोजरी, संस्कृत या डोगरी, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें साफ और स्पष्ट कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट तैयार किया जाए। तमाम सीओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें साफ कहा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने अभी स्कूल में उस्तादजा है और जो पढ़ा सकते हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ा सकते हैं, इनकी संख्या जो है पूरी तरीके से एक आंकड़े जमा किए जाएंगे और 2 दिन के अंदर अंदर फिर ये दूसरा ऑर्डर निकलेगा कि किस तरीके से और किस क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज जो है अनिवार्य की जाएगी। चौथी खबर अगर अहम खबर की बात करें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कल एक ऑर्डर निकला, जिसमें 6 डॉक्टरों को जो है सस्पेंड किया गया, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है पाए गए, जिसमें 6 डॉक्टर जो है जो बिलाल अहमद जीएमसी अनंतनाग में काम कर रहे थे, जो सीनियर कंसल्टेंट सर्जन की जानिब से काम कर रहे थे, जिन्होंने 312 जो है पेशेंट उसको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस में उनको पाया गया। इसी तरीके से डॉक्टर इसाक जो मेडिकल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, 170 पेशेंट्स इनके भी आते हैं जिन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस में की है। और इसी तरीके से यूनुस कमाल जो कि डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक के जो जीएमसी अनंतनाग में, इन्होंने 185 जो पेशेंट्स है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस में पाया गया। और दूसरे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रेफरल किए हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो थे ही, लेकिन उसके बाद में उनको वहां से रेफर करके दूसरे अपने प्राइवेट निजी जो क्लिनिक है वहां पे उनको रेफर किया गया, जिसमें डॉक्टर विकास गुप्ता है, जिसमें डॉक्टर मंजू कुमारी है, जिसमें डॉक्टर राजकुमार है। जिनमें डॉक्टर विकास गुप्ता जो है उन्होंने 19 पेशेंट्स को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर करके प्राइवेट प्रैक्टिस जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया। इसी तरीके से डॉक्टर मंजू कुमारी जो कि ठीक है अजहर, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा होगी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह भाषण देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे चर्चा में पीएम मोदी जो है वो शामिल होंगे। तो लोकसभा में 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और शाम 5 बजे लोकसभा में समापन भाषण जो है वो पीएम मोदी के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि विपक्ष की तरफ से देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी जवाब दें। इसकी दृष्टि से आज का जो दिन है बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि एक तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, दूसरा कि शुरुआत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा शाम 5 बजे। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा में 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और शाम 5 बजे लोकसभा में समापन भाषण पीएम मोदी के द्वारा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा होगी और शाम 5 बजे चर्चा में शामिल होंगे पीएम मोदी और समापन भाषण भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। और ठीक है, वापस लौटते हैं अपने खास प्रोग्राम रिपोर्टर्स लाइव पर, जिसमें हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ सचिन पांडे जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अजहर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरी कर लीजिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लगातार जो लोगों की शिकायतें थी कि डॉक्टर्स जो है वो लापरवाही के यहाँ पे शिकार हैं, जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो वायरल हुए थे, चाहे श्रीनगर के सिकमज में या जीएमसी जम्मू में, जहाँ पे डॉक्टरों और जो पेशेंट्स के साथ में काफ़ी हाथापाई भी देखने को मिली। और इसके बाद में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक संजीदगी नोटिस ली गई और उन डॉक्टरों के खिलाफ जो है लगातार शिकंजा कसा जा रहा है कि और उसी के बदौलत जो है कल 6 डॉक्टरों को जो है सस्पेंड किया गया है। और अगर एक और खबर की बात करें, कल लगातार हमने देखा कि जो वीडियो एक वायरल कर रही थी सोशल मीडिया पे, जिसमें एक थार गाड़ी जो है एक बुजुर्ग शख्स को पहले टक्कर मारती है, और क्योंकि जो बुजुर्ग शख्स होता है वो गांधीनगर के जम्मू में ये वीडियो वायरल होता है। वो शख्स जो है स्कूटी पे सवार होता है और उसके बाद में पहले वो टक्कर मारता है, फिर रिवर्स करके फिर से उसको टक्कर मारता है। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने उस वीडियो के बाद में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हालांकि जो थार गाड़ी है उसको तो सीज
सीज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है ड्राइवर जो है वो फरार है। हालांकि उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब से इस वीडियो के बाद में काफ़ी अवामी हलकों में काफ़ी जो है शक शुबा पाए जाते हैं। अगर जम्मू की इसी क्षेत्र की जो मैं पहली खबर की ओर बात करूं, जो परवेज अहमद जो एक गुज्जर लड़का था जिसको पुलिस के द्वारा गोली से जो है मार दिया गया है। हालांकि इसके बाद में एक SIT भी बिठा दी गई है, लेकिन जब कल ये संसद में ये सवाल उठा, जो मेंबर पार्लियामेंट में अल्ताफ के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि गुज्जर लड़के की हत्या की गई है, हालांकि वहां पे फिर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए उनके घर, उनके परिजन को, उनको यकीन दिलाया कि इसकी निष्पक्ष जो है तहकीकात होगी और SIT ऑलरेडी बिठा दी गई है। लेकिन SDM की जानिब से एक पब्लिक नोटिस इजरा की गई कि उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर इसके केस के बारे में कोई भी एविडेंस उनके पास में, चाहे वीडियो है या कुछ भी जो है उनके पास होता है, तो वो पुलिस के साथ या SIT टीम के साथ जो है वो संपर्क करे, ताकि इसमें निष्पक्ष जो है जांच हो जाए। और पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी इसमें मुलविस हो, चाहे उसके कितने भी इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन उसको कैफर किरदार या जेल के पीछे, सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। ठीक है, वाराणसी का जल्दी से हाल जान लेते हैं सचिन आपसे, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जी बिल्कुल भारती, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, क्योंकि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है काशी में, और काशी की पूरी जो समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और लगातार आखिर में कोई ऐसी चूक ना हो जाए उसको लेकर के मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश है वो देते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों को। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब कल यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सीधा समीक्षा बैठक की, और काशी विश्वनाथ, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार था, उसमें पहुंचे थे मुख्यमंत्री। जितने भी अधिकारी यहाँ पर है, क्योंकि कई हजार जो पुलिस लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के, चप्पे चप्पे पर क्या निगरानियां रहेंगी, ड्रोन कैमरे से भी उनकी निगरानी, CCTV कैमरे जो लगे हैं चौक चौराहों पर, वहां पर पूरी निगरानी, क्या स्थितियां है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। और जो भी पूरा वहां पर कार्यक्रम है जहां पर उनकी जनसभा होनी है सेवापुरी में, वहां पर की क्या स्थितियां निरीक्षण करते हुए नजर आए। दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में अगर हम बात करें तो गर्मी से लोग बेहाल है, और लगातार जो जितने अलर्ट कह सकते हैं कि बारिश का है वो यूपी में देखने को नहीं मिल रहा। तो कह सकते हैं कि इस समय जो गर्मी है वो प्रचंड रूप से है, गंगा जी का पानी जो है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गंगा का पानी जो बढ़ोतरी की ओर था वो घटता हुआ नजर आ रहा है। चौथी खबर की बात कहूं तो सावन के महीने में काशी में लाखों की संख्या में महादेव की नगरी काशी में लोग पहुंच रहे हैं, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। पूरी की पूरी चाकचौबंदी के साथ में प्रशासन ने अपनी रखी है, वो कि बाहर से आ रहा है उसको कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस की जो बल है वो तैनात है। 5वीं खबर की मैं बात कहूं तो नगर निगम की अपनी तैयारियां हैं, जो दूर दराज लोग पहुंच रहे हैं उनको NGO और उनके तमाम जितने भी लोग हैं, कांवरिया जो है वो यहाँ पर जब पहुंच रहे हैं तो उनको पानी और सारी व्यवस्था देते हुए नजर आए। जी ठीक है राघवेंद्र, अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि वाराणसी का तो हाल हमने जान लिया, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? बिल्कुल भारती, अगर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो वाराणसी के बाद से CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, और प्रयागराज में वहां मिर्जापुर और प्रयागराज के सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात करेंगे, एक समीक्षा बैठक करेंगे विकास कार्यों को लेकर। ये कहा जा सकता है कि वाराणसी के साथ साथ मिर्जापुर और इसके अलावा विंध्याचल कॉरिडोर को लेकर, और प्रयागराज, चूँकि अभी महाकुंभ वहाँ पे लोगों ने देखा था, जिस तरह से प्रयागराज शहर का कायाकल्प किया गया, पुराने गौरव अतीत की वापसी CM योगी आदित्यनाथ द्वारा कराई गई, उसको लेकर विकास कार्यों की समीक्षा होनी है। क्योंकि महाकुंभ के बाद से कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल रही थी कि तमाम जो ऐसे विकास कार्य हुए थे उनमें कहीं कुछ खामियां दिखाई दे रही, तो उसको लेकर एक समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण काम हुए थे ये इतने जल्दी बिगड़ने क्यों लगे। इसके अलावा हम बात कर लें तो CM योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां गोरखनाथ मंदिर में दंगल प्रतियोगिता चल रहा है। वहां पे लगभग 3000 से अधिक पहलवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहां पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शाम को रखा गया है, जो पुरस्कार वितरण CM योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जाएगा। वहीं हम छांगूर की बात कर लें तो छांगूर का मुद्दा अभी थमने का नाम लग रहा है। ED ने तो उसे 5 दिन की अपनी रिमांड पे ली ही है, उसके बाद से STF की लगातार कार्रवाइयाँ
और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की लगातार उसकी अवैध गतिविधियां, जो अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण उसके हुए थे, उस पर दिन रात एक करके जिस तरह से पुलिस भी लगातार सक्रिय दिख रही है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तमाम ऐसे जनपद, चाहे वो आजमगढ़ हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो या अन्य जो जनपद हैं, अलीगढ़ को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, तो वहाँ पे भी इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं और तमाम गिरफ्तारियाँ इन शहरों से भी, जिलों से भी हो सकती हैं। वहीं हम उत्तर प्रदेश के मौसम की बात कर लें तो जिस तरह से बारिश कुछ जगहों पे बहुत तेज बारिश देखने को मिले, कहीं पे उमस भरी गर्मी देखने को मिले, तो कहा जा सकता है कि मिला जुला मौसम का मिजाज है। वहीं प्रशासनिक फेरबदल की अगर बात कर लें प्रदेश की, तो 23 IAS अधिकारियों का तबादला देर रात कर दिया गया था। 10 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए थे। अयोध्या के कमिश्नर को भी हटाकर गृह सचिव बना दिया गया, गृह सचिव को अयोध्या का कमिश्नर बना दिया गया है। इसके अलावा हम तमाम, जैसे हम श्रावस्ती की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, गोंडा की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, कानपुर देहात की बात कर लें, इन जनपदों के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया। कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह थे, उनको स्टेट अफसर बनाकर राज्य संपत्ति लखनऊ लाया गया है। तो एक तरह से बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें तो चूंकि राहुल गांधी यहीं रायबरेली उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और जानकारी मिल रही है कि जो 22 बच्चे हैं जिनके पिता उस समय आतंकवादियों के हमले में मारे गए थे, उन 22 बच्चों को राहुल गांधी गोद लेने जा रहे हैं। और जो कांग्रेस नेता जो प्रमोद तिवारी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जिस तरह से वो भी संसद सत्र में उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया है और गृह मंत्रालय को खास करके घेरने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी नेता हैं, संसद भवन के बहाने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को केंद्र में घेरना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से नेपथ्य में चली गई बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी सोशल मीडिया एक्स पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही हैं। ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी पंचायत चुनाव में अपने खोए जनाधार को वापस पाने का एक प्रयास जरूर करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि पंचायत चुनाव के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा को मजबूती से उभारा जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब लगातार सक्रिय दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कोसते हुए दिखाई दे रही हैं। जी भारती। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए ना सिर्फ बसपा बल्कि छोटे छोटे दल जो हैं वो अपनी रणनीति चलना शुरू कर दिए हैं पंचायत चुनाव के सहारे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी रणनीति कितना काम करती है। लेकिन राजकुमार, सबसे बड़ी खबर, और अभी हमने ब्रेकिंग जो दी थी अपने चैनल पर कि लोकसभा में आज अमित शाह शुरुआत करेंगे और समापन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अब इन्हीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जब शुरुआत अमित शाह करेंगे और समापन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो हालात किस तरीके के रहने वाले हैं आज लोकसभा में। देखिए, भारतीय मानसून सत्र चल रहा है और जिस तरीके से 7वां दिन है, 5 दिन तक मानसून सत्र के दौरान संसद में किसी भी मसले पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से हंगामा किया, उसके बाद फिर आपस में एक समझौता किया गया, एक सहमति बनाने का प्रयास किया गया कि कम से कम चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा के बाद जिस तरीके से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने सरकार के पक्ष को रखा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जो उनका पक्ष रखने का तरीका है उसको एक सकारात्मक जो है सोच वो बताया है। और सवाल वो पूछे जाने चाहिए। अगर हम केवल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अगर बयान की बात कर लें तो उन्होंने जिस तरीके से पक्ष रखा कि अगर पेंसिल टूट जाती है तो उसके कोई मायने नहीं होते, रिजल्ट देखा जाता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया और ध्वस्त करने के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बात ये बताने का प्रयास किया गया कि हिंदुस्तान अब आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहेगा नहीं। आज बहुत आक्रामक तरीके से जो अगर जानकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो अमित शाह को समझते हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को समझते हैं, वो स्पष्ट तौर पर उनका मानना है कि जिस तरीके से 12 बजे अपना भाषण जब शुरू करेंगे गृह मंत्री, तो स्वाभाविक तौर पर उनका बहुत आक्रामक भाषण होगा, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना था वो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने बहुत सहज तरीके से, बहुत माकूल तरीके से, बहुत सहज भाव में दे दिया है। लेकिन अब आवश्यकता आक्रामकता की है।
तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की गई, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि गृह मंत्री अपने आप को उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के पीछे नहीं छिपा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आज गृह मंत्री इस बयान को लेकर आक्रामक होंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो 30 से ज़्यादा देशों में सांसद गए हैं, उन सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल गया है और उन्होंने पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आतंकवाद को लेकर बटा नहीं है। भले ही चर्चा हो रही हो, लेकिन ये बात जरूर तय है कि हमारी सेना का शौर्य बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पे पीठ थपथपाएंगे सेना की और विपक्ष को भी निश्चित तौर पर माकूल जवाब देंगे। आज जो ये दिन है, आज का दिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की संसद में, हिंदुस्तान का नया भवन है, नया भवन बना है, उसने बहुत सारे इतिहास अब तक लिख दिए हैं। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कहीं भी कभी भी किसी सत्र के दौरान किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आज जो स्थिति होगी, आज जो पक्ष रखा जाएगा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 140 करोड़ के आवाम के सामने अपनी बात को स्पष्ट करेंगे और विपक्ष को भी माकूल जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए और देखिए डेलीगेशन की तो पीठ वो थपथपाते ही रहते हैं, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी मानसून सत्र की, उससे पहले जो भाषण दिया पीएम मोदी ने, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे मत जो है वो एक है, मतभेद अलग बात है। और आज भी ऐसा लग रहा है कि डेलीगेशन के एक बार फिर से पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात अमित शाह की, तो गिन गिन का जवाब जो है वो आज शायद सुनने को मिल सकता है। सचिन, आपसे छोटा सा जवाब लेना चाहूंगी मैं, कल से आज तक क्या क्या बड़ी बातें देखी गई हैं सीएम योगी के दौरे में? देखिए, अगर हम बड़ी बात की बात कहें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे यहाँ पर, तो तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे और जो यहाँ पर अधिकारी जो थे वो पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने समीक्षा बैठक किया, जिसमें समीक्षा बैठक में मंत्री जो अनिल राजभर थे, रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी, तमाम जितने भी एमएलसी और जितने भी यहाँ पर विधायक थे वो आमने सामने थे। समीक्षा बैठक में ये भी हुआ कि आखिर में क्या क्या कार्य हुए हैं और कितने कितने चीजें रह गई है काशी में, क्योंकि रोपवे का एक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें लेकर के प्रधानमंत्री तक की इसमें निगाहें हैं, जिसमें ट्रायल भी हुआ था, उसके बाद वो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। तो इन सारी चीजों को लेकर के जब मुख्यमंत्री काशी पहुंचे थे, तब यहाँ पर जितने लोगों ने स्वागत किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री 2 तारीख को जब काशी पहुंचेंगे तो उनकी यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अधिकारी को भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे कि यहाँ पर कोई ऐसी भी चूक ना हो जाए जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी रहेंगे, जितने भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, उन सबकी भी अपनी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि बारिश को देखते हुए वाटर प्रूफ जो वहां पंडाल है वो बनाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम होते तेज हवा और बारिश होता है जिससे कि पानी गिरने की दिक्कत भी होती है, उसको देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल बनाने की पूरी कोशिश है। जी बिल्कुल, अव्यवस्थाएं ना हो, इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। ठीक है सचिन, और एक छोटा सा कमेंट राघवेंद्र आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, अभी हम उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव वहां पर हो चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनावों के जरिए वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा कभी इतने बड़े स्तर पर पंचायत चुनावों को लिया नहीं गया। छोटी सरकार के चुनाव इसको कहा जाता है, और लेकिन इसे बड़े स्तर पर इस बार उत्तराखंड में देखा गया। बड़े बड़े सूरमा जो है वो मैदानों में उतरे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टियां जो हैं वो पंचायत चुनाव को किस तरीके से ले रही हैं? बिल्कुल भारती, चूंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा, उत्तर प्रदेश से कटकर उसका निर्माण किया गया, तो कहा जा सकता है कि पूर्व समय में पार्टियों का उतना ध्यान पंचायत चुनाव में नहीं रहता था, क्योंकि ये चुनाव सिंबल पे नहीं होते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में चूंकि साल भर बाद ही पंचायत चुनाव के ठीक साल भर बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज हर पार्टियों के पास है, वो हर अब राजनीतिक दल बिना सिंबल के ही अपने लोगों को पंचायत चुनाव में लड़ाना चाहती है। उसका एक मात्र कारण जो दिखता है, समझ में आता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ लेवल पे जो तैयारियां की जाती थी कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, उसको ध्यान में रखते हुए ही अन्य राजनीतिक दल इस पंचायत चुनाव के माध्यम से अपने बूथ को मजबूत करना चाहती हैं, अपने गांव को मजबूत करना चाहती हैं। और जब गांव मजबूत होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा, जब क्षेत्र मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा प्रदेश मजबूत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर राजनीतिक दल अपने लोगों को पंचायत चुनाव में उतार करके, अपने जनाधार को मजबूत करके आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत जीत दर्ज करने की कवायद में लगी हुई हैं।
और एक ही कारण है कि किसी भी तरह अपने बूथ को मजबूत कर लिया जाए, अपने क्षेत्र को मजबूत कर लिया जाए। जब बूथ और क्षेत्र हम मजबूत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को फतह कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने तमाम सारी बातें बताई और कहीं ना कहीं इनका जोड़ जो है वो मिलता हुआ नजर भी आ रहा है ग्राउंड जीरो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।